मैरिज, लव और अरेंज नहीं, कजन मैरिज। हाँ, कजन मैरिज, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कजन्स के दरमियान जब मैरिजेस होती हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती जाती हैं। ये चीज इससे पहले सुने पाकिस्तान में हर साल 250 बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। इससे पहले इसके जो डायग्नोज ही नहीं होता था, इसके टेस्ट मुल्क से बाहर होते थे। अब पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, 4 शहरों में अब इसके ऊपर काम हो रहा है। नाम क्या आपने बताया दोबारा? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, LSD। और इसके ऊपर अभी काफी ज्यादा बात हो रही है। हमारे पास सिंध में भी ऐसा केसेस आए हैं जो फैमिली कजन मैरिजेस की वजह से 8 बच्चे हैं तो 8 के 8 ही इस बीमारी के शिकार है। तो ये चीज़ है कि इसके ऊपर कजन मैरिजेस के जो ये लेटर ऑन जेनेटिक जो डिसऑर्डर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक भाई अपनी ही बहन से शादी कर लेता है, उसको वो अपने इस्लाम का जो है रीति रिवाज बताते हैं, लेकिन बाद में उनको इतनी परेशानी तकलीफें झेलनी पड़ती है जहाँ पर हिंदू धर्म के अंदर अपने भाई बहन और भी रिश्ते छोड़ दिए जाते हैं। चाचा ताऊ मामा मामी के मामा और बुआ के लड़के से भी शादी नहीं करी जाती है और उसका फ़ायदा क्या होता है कि हिंदू धर्म में कोई बीमारी ऐसी नहीं फैलती, लेकिन मुस्लिम धर्म के अंदर इस रिवाज की वजह से इतनी बीमारियां फैल रही हैं। खुद डॉक्टर्स और पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर बैठ के टीवी पे चर्चा कर रहा है, लेकिन इस्लाम की आड़ में कभी भी इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं पाकिस्तान मीडिया से, पाकिस्तानी डॉक्टर से कि इसके क्या क्या नुकसान लोगों में हो रहे हैं और इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है। अच्छा वैस, आपकी शादी हो गई है? हो गई। अच्छा, तो ऑन एयर बोल रहे हैं तो इतना कान में बोल रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं आराम से बोल रहा था। नहीं सबको पता लग गया। अच्छा, जिनसे हुई है शादी वो आपकी क्या लगती थी? वो फैमिली फ्रेंड्स। अच्छा, कजन्स नहीं थे? नहीं, कजन नहीं। उसकी वजह क्या थी? रिश्ता कैसे हुआ था? बस वो बहन की दोस्त थी। अच्छा। वो वालिद के भी कुछ ताल्लुकात थे उनके घर से, तो फिर वो हमारी बहन ने कहा भाई ये लड़की अच्छी है, हाँ। आप प्लीज यहाँ पर कुछ गौर फरमाएं, और मैंने गौर फरमाया। मतलब फुल ऑन अरेंज मैरिज हुई? मुकम्मल अरेंज। मतलब लव का उस वक्त कोई चांस ही नहीं था? कोई उस वक्त हमारे ज़माने में रिवाज कहाँ था लव का? अच्छा, रिवाज भी नहीं था, चांस भी नहीं था। अच्छा चले, खैर ये अलग बहस निकल जाएगी। हमने बात नाज़रीन इस पर नहीं करनी, हमने बात किस पर करनी है? हमने बात करनी है मैरिज पर, लेकिन कौन सी मैरिज? लव और अरेंज नहीं, कजन मैरिज। हाँ, कजन मैरिज, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कजन्स के दरमियान जब मैरिजेस होती हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती जाती हैं। अब ये बात कितनी सही है या गलत है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये एक इशू है जो कि लोग डरते हैं जिसकी वजह से, और बहुत सारे लोग इसके बारे में नेगेटिव बात करते हैं। हाँ, एक तरह से साइंटिफिकली प्रूवन भी है कुछ जगहों पर। अच्छा। कुछ केसेस भी सामने आते हैं, लेकिन फिर जाहिर हमने एक्सपर्ट्स को इसीलिए बुलाया क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है, हम अपनी एक्सपर्टाना राय नहीं दे सकते, तो हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया ताकि वो एक रिसर्च भी है कि आपकी जो कजन मैरिजेस हैं, इसमें स्पेशली जो फर्स्ट कजन है, उसमें अगर आप शादी करते हैं तो आपके काफ़ी सारे जैसे मूड डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर है, डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा आते हैं जो कजन मैरिजेस में डिप्रेसिव ज़्यादा होते हैं। तो ये भी है कि कजन तो नॉर्मल शादियों में भी होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। नॉर्मल शादियों में डिप्रेशन, मूड स्विंग, मतलब कजन के अलावा जो शादियां होती हैं जिसमें लोग कजन नहीं होते उसमें भी तो होता है कि मूड स्विंग हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है ना, वो इस तरह बात कर रहे हैं कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। मैं जो आपको ये बता रही हूं कि इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब क्या आप अपनी कजन से शादी कर रहे हैं, आपने निकाहनामा साइन किया और टेंशन फौरन आ जाती है आपके ऊपर? जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है ना, ये थर्ड जनरेशन में पास ऑन होते हैं। डीएनए में अगर खराबी आ गई तो उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। एक अभी रिसेंट जो हमारे जो रिसर्च आई जिसके ऊपर हमारे जनरल सलमान एक पेडियाट्रिक हैं और काफी फेमस हैं, उसके ऊपर एक बात चल रही है जिसको हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर का नाम दिया। ये क्या है? LCD, जिसके अंदर ये होता है कि बोन स्ट्रक्चर के अंदर आपकी एक डिसऑर्डर आ जाता है, मतलब स्केलेटन के अंदर इश्यूज आ जाते हैं। 5 साल तक बच्चा सर्वाइव कर सकता है, यूजली बच्चों के अंदर ये आती है। और ये इसके भी जो कॉजेज हैं वो जेनेटिक है। यूजली ये एक एंजाइम बॉडी में सिक्रीट होता है जिसका काम होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट सेल्स होते हैं वो उनको खत्म करता है। अब वो एंजाइम क्योंकि काम नहीं कर रहा होता तो वो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको भी इफेक्ट करता है, जिससे बोन स्ट्रक्चर के अंदर डिसऑर्डर आ जाता है। अब ये जो चीज है, ये चीज इससे पहले सुने पाकिस्तान में हर साल 250 बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। इससे पहले इसके जो डायग्नोज ही नहीं होता था, इसके टेस्ट मुल्क से बाहर होते थे। अब पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, 4 शहरों में अब इसके ऊपर काम हो रहा है। नाम क्या आपने बताया दोबारा? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, LSD। और इसके ऊपर अभी काफी ज्यादा बात हो रही है। हमारे पास सिंध में भी ऐसा केसेस आए हैं जो फैमिली कजन मैरिजेस की वजह से 8 बच्चे हैं तो 8 के 8 ही इस बीमारी के शिकार है। तो ये चीज है कि इसके ऊपर कजन मैरिजेस के जो ये लेटर ऑन जेनेटिक जो डिसऑर्डर सामने आ रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सब में होते हैं, किसी में नहीं होते। चाहिए आपसे कि एक फैमिली मैंने ऐसी देखी जिनके 5 बच्चे थे और 5 के 5 नाबीना थे। अब डॉक्टर्स के पास जब वो उन बच्चों को इलाज के लिए लेके जाते थे तो वो ये कहते थे कि क्योंकि ये बाय बर्थ ब्लाइंड है तो इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर मसलन इसी को अगर हम लें कि ब्लाइंड हैं, अब ब्लाइंड वो क्यों हैं? इसलिए हैं कि उनकी आई में कोई एक इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बनी जिसकी वजह से उनकी विजन खराब होगी। मसलन अगर हमारी आई में रोडाप्सिन एक है जो लाइट को रिस्पॉन्ड करती है, अगर वो ना बने तो उससे हमारी विजन नहीं होगी। अब अगर उनके पेरेंट्स में रोडाप्सिन ना बनाने की एक कॉपी ठीक थी और एक कॉपी खराब थी तो अब उनके बच्चों में वो कॉपियां इकट्ठी आ गई। अब बाई चांस ये है कि 1/4 होना चाहिए था, लेकिन उनके 5 बच्चों में ये मसला आ गया। वो मसला इसलिए आ गया कि उनकी कजन मैरिजेस होने की वजह से उनके पास अल्टरनेट जीन्स की फॉर्म ही नहीं है। वो चांसेस ज़्यादा क्योंकि अगर वो दादा और उनके भी उनसे भी ऊपर की जनरेशन अगर वो कजन मैरिजेस ही कर रही हैं तो उसमें दूसरी जो वाइल्ड टाइप जो है या दूसरा जो अलील है जो ठीक करने का, ठीक प्रोटीन बनाने का जो रिस्पॉन्सिबल है वो जो बच्चे कजन मैरिजेस इनमें जो इनलार्ज लिवर, स्प्लीन, इनके केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। जो बच्चे जो पैदाइशी तौर पर जो मतलब डेथ चाइल्ड बर्थ का बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। एडिक्शन, अगर आप एक रिसर्च ऐसी भी हुई कि जो कजन मैरिजेस हैं इनके अंदर जो है वो एडिक्शन के भी चांसेस, जो फैमिलीज आपस में कजन मैरिजेस करते हैं उनमें एडिक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ये तो चले एक हम जेनेटिक फैक्टर ड्रग्स के अंदर अगर आप एक जो रिसर्च मेरे नज़र से गुजरी उसके अंदर कोकेन, उसके अंदर अल्कोहलिक, ज़्यादा वो फैमिलीज जिनके अंदर जिनकी कजन मैरिजेस हुए हैं वो ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। ये तो एक निकाला होगा, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। अक्सर रिसर्चेस आती है क्योंकि देखिए मैं आपको बताती हूँ, छोटी सी एग्जांपल मैं आपको छोटी
मैं आपको छोटी सी एग्जांपल एक अपने एक्सपीरियंस से दूंगी। मैंने खुद एक रिसर्च छोटी सी की थी अपने पेशावर में, जिसके अंदर हमारे जो बच्चे जो एक एग्रेशन आप देख लें, और खासकर जो अगर आप ड्रग्स में भी लेना तो ये आप पर्सनालिटी ट्रेट्स थर्ड जनरेशन में पास ऑन होते हैं। ये डॉक्टर साहब भी इस चीज़ से मुत्तफिक हैं। लेकिन वो थर्ड जनरेशन में हुआ तो पास ऑन होगा ना। तो अगर आपकी अगर आप फैमिली में एक प्रैक्टिस यही है कि आपके कल्चर, देखिए कल्चर और नॉर्म्स है ना, वो डिफर करते हैं। कल्चर थोड़ा सा भी आप ट्रैवल करें तो हर एक रीजन का अपना कल्चर और अपने नॉर्म्स है, फिर आप वो चीज़ ट्रांसफर करते हैं। जैसे एग्रेशन अगर आप देखें, आप अगर एक खित्ते में देखें, एक ब्लड में देखें तो कहते हैं फलां का मैं नाम नहीं लूंगी, जंगजू कहते हैं कि ये जो है बड़े जंगजू में गुस्सा बहुत ज़्यादा। कौमों के अंदर भी मैं समझती हूँ ज़ाती तौर पे कि आपको थोड़ा सा कौमों से हटकर शादियां करनी चाहिए, क्योंकि उसमें ये होता है कि जब डिफरेंट डीएनए डिफरेंट ब्लड मर्ज करते हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल रेट जो होता है बच्चों का, इंटेलिजेंस लेवल मैं समझती हूँ ज़्यादा बढ़ता है। बिल्कुल आपने देख लिया कि कितनी प्रॉब्लम्स इस वजह से होती हैं। कजन मैरिज का मुद्दा बहुत ज़्यादा एक लेवल पर पाकिस्तान के अंदर पहले भी ऊपर उठ चुका है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। पाकिस्तान में इसको इस्लाम में एक रीति रिवाज बता करके सब कुछ खारिज कर दिया जाता है। इतनी बीमारियां, इतने कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं, इतने मानसिक रूप से कमज़ोर वो बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इन पे ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर इंडिया में इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है तो यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि यहाँ पे मुसलमान सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके रीति रिवाजों का, उनके धार्मिक स्वतंत्रता पे जो है आँच आ रही है। लेकिन खुद डॉक्टर इस बात को कबूल कर रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल गलत है, ये जेनेटिकली बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत सी बीमारियाँ ऐसे पनपती है जो कि आने वाले नस्ल के लिए बहुत खतरनाक है। दोस्तों, आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे यार? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि कुछ मुस्लिम भाई और पाकिस्तान के लोग इस बात को पढ़े और समझे और इस बात से सीखे और आगे इन चीज़ों का ध्यान रखें। मैं मिलूंगा आपको किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।